हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। यदि ये बिहार बोर्ड क्लास 10th में स्टडी कर रहे हैं तो आपके लिए गणित का इम्पोर्टेंट 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, जो कि एग्ज़ाम 2025 के एग्ज़ाम पेपर में इसी में से क्वेश्चन आएगा, जो कि बिहार बोर्ड के लिए है। और इस चैनल पर आप लोग नए आए हो तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर दुर्गा पूजा के बाद गैस पेपर, मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक और MVVI सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 100% इस क्लास में जो इस चैनल पर पढ़ाई होगा 100% लड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। गणित का क्वेश्चन है, बिंदु 4, -3 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो तल बनाएंगे, y हो गया और x, प्लस प्लस प्रथम होता है प्रथम चतुर्थांश, माइनस प्लस द्वितीय, माइनस माइनस तृतीय, प्लस माइनस चतुर्थी चतुर्थांश होता है। तो ये प्लस माइनस चौथा में आ जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा चौथा। दूसरा क्वेश्चन है, कर्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6,4 को कोटि का मान हो। तो कोटि का मान हो जाएगा क्या? कोटि, तो कोटि को y कहते हैं और भुज को x कहते हैं। तो भुज का मान हो जाएगा, फर्स्ट सबसे पहले वाला होता है भुज, तो भुज का मान होगा 6 और कोटि का मान होगा 4। तो इसमें क्या पूछा है? कोटि, तो कोटि का मान हो जाएगा 6। तो कोटि का मान कोटि का मान 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। बिंदु 2,3 एवं -2,3 के बीच की दूरी होगी। तो दूरी सूत्र होता है रूट में x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। तो रूट बैठाएंगे, x1 -2 है और x2 -2 है और x1 2 है, तो ये इसमें का माइनस आ जाएगा, इसमें का माइनस आ जाएगा, तो हो जाएगा प्लस y2 का मान 3, ये 3 हो गया, रूट में 2 हो जाएगा, -4 के होल स्क्वायर, ये 0 हो गया, तो 0 कोई वैल्यू नहीं रहता है, तो रूट में 16 और 16 का वर्गमूल निकला है 4, तो 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी में दिया गया है 4। तीसरा बी में दिया गया है 4 है। तीसरा क्वेश्चन, बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से होगी। तो मूल बिंदु का सूत्र होता है रूट में x² प्लस y²। तो x², 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर ने, तो रूट में 13 हो जाएगा। 13 का वर्गमूल नहीं होता है, तो 13 का ऑप्शन दिया गया सी में। बिंदु 8,10 तथा 4,6 को मिलाने वाले रेखा का मध्य बिंदु होगा। तो मध्य बिंदु के सूत्र होता है, तो मध्य बिंदु का सूत्र होता है, मध्य बिंदु बराबर होता है x2, तो x1 प्लस x2 का बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। तो x1 है 8 प्लस x2 4 बटा 2 हो जाएगा, और प्लस y1 देगा 10 प्लस 6 बटा 2। तो 8 4 12 हो जाएगा, 12 के 2 हो जाएगा, कोमा और 10 6 16 हो जाएगा, 16 बटा 2। तो 12 बटा 2 है तो ये 6 हो जाएगा, और 16 बटा 2 है तो इसे 8 हो जाएगा। तो 6,8 ऑप्शन ए में दिएगा 6,8। छठा क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 4y² प्लस 4y प्लस 1 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल होगा। तो गुणनफल बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा पूछा है, तो गुणनफल c/a होता है। तो c
के मान है 1 और ए का मान है 4, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। यदि द्विघात समीकरण 9x² प्लस 6kx प्लस 4 बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो तो k का मान होगा। तो इसे हम क्या का मान होता है, डी निकालेंगे अगर हूँ तो डी बराबर सूत्र होता है b² माइनस 4ac। तो b का मान हो जाएगा 6k² माइनस 4, ए का मान हो जाएगा 9 और सी का मान हो जाएगा 4 हो जाएगा। 6k² बराबर सॉरी माइनस गुना में है, तो इसे हम तो यह के 6k² माइनस 4 गुने 9 गुने 4, तो k² माइनस 36 गुना 144 आ जाएगा, 144 आ गया। तो 144 और इसे हम k² बराबर 144 बटा 6 करेंगे, 144 बटा 6, 36 हो गया है, 6 स्क्वायर ना है, 36 हो गया, 36 का तो 36 जाएगा और इसे काटेंगे तो 18 और ये 72 हो जाएगा, 18 चुका 72 तो 4 हो गया। तो इसे k² बराबर 4 है, तो k बराबर हो जाएगा रूट में 4 प्लस माइनस, तो रूट में प्लस माइनस 2 हो जाएगा आंसर, एक प्लस में एक माइनस में, कहाँ दिया गया प्लस और माइनस, ऑप्शन सी में दिया गया है। यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx बराबर c इंटू ए 0 नहीं है तो a बराबर 0 नहीं है तो मूल a अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, -b/a, तो -b/a कहाँ दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो द्विघात समीकरण इसमें से ये रूट में देगा तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, ऑप्शन सी द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्लास 10th का MPBIBT क्वेश्चन है, और इस चैनल पर आप लोग नए आए हो तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद अब दुर्गा पूजा का होने वाला है, दुर्गा पूजा के बाद इसमें एक क्रैश कोर्स भी लॉन्च होगा और मॉडल पेपर भी कराया जाएगा, क्वेश्चन बैंक भी कराया जाएगा, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 1+10² a बटा कोशेक a² बराबर होता है, तो ऊपर दिएगा इस ना क्वेश्चन पूछेगा तो ऊपर 10 दिया है तो इसका आंसर 10 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 10। यदि √2 cos थीटा बराबर 1 तो हो तो थीटा का मान होगा, तो cos थीटा बराबर 1 है तो इसे पलट देंगे तो रूट में इधर आ जाएगा, तो cos थीटा बराबर 1/√3 का मान होता है cos 45 डिग्री, तो cos से cos कट देगा तो थीटा बराबर हो जाएगा 45 डिग्री, तो 45 डिग्री का आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी में देगा 45 डिग्री। ऐसा ऊपर क्वेश्चन भी आया का 1+ cot² a बटा 1+ tan² a बराबर होता है, तो ऊपर कोट दिया है तो इसका भी आंसर कोट हो जाएगा, ऑप्शन ए cot² a। 13 नंबर क्वेश्चन है, यदि sin थीटा बराबर 3/5 हो तो cos थीटा का मान होगा, तो cos थीटा का मान होता है sin बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान हो जाएगा 3, लंब का मान हो जाएगा 3 और कर्ण का मान हो जाएगा 5, तो आधार निकालेंगे तो आधार बराबर होता है कर्ण² प्लस आधार, तो कर्ण का हो जाएगा 25 और 9 माइनस होगा कर्ण² माइनस 9, 16 हो जाएगा, 16
रूट में होता है तो 16 का हो जाएगा 4, तो 4 इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर नहीं होगा, आधार निकल लेगा तो आधार, तो कोस के मान निकालना है तो कोस आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार बटा कर्ण, ये आधार 4 हो जाएगा और कर्ण 5 दिया गया है, तो 4/5 ऑप्शन हो जाएगा 4/5। 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है, तो इसका आंसर 9 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चर मान 2, 3, 4, 3, 5 इतना तक का बहुलक निम्नलिखित में से कौन है? तो बहुलक से जो ज़्यादा आएगा 3 कितना बार आया है? 1, 2, 3, 4 बार 3 आया है, तो इसका मान सबसे ज़्यादा बार 3 आया है, तो इसका मान 3 हो जाएगा, ऑप्शन बी। चर मान 5, 3, 8, 2, 4 की माध्य का होगा, तो माध्य को बढ़ते क्रम में सजाएंगे, तो पहले है 2, 3 और 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 और 8 है, तो इधर से छाड़ देंगे 2, इधर से छाड़ देंगे 2, इधर से, तो बीच में बन जाएगा 4, इसका माध्य का हो जाएगा 4, तो ऑप्शन ए में दिया गया है 4। निम्नलिखित सारणी में चर मान 7 की सारणी संचयी बराबरता में से कौन है? तो संचयी बराबरता निकालेंगे, तो संचयी बराबरता कैसे निकलता है तो आप लोग देखिएगा। तो इसे में एक और बना लेते हैं, तो इसे बनाएंगे, तो इसमें संचयी बराबरता निकालने के लिए CF होता है, तो संचयी बराबरता तो इसे गुना कर देंगे, 5 2 का 2 पर जोड़ेंगे तो 5 हो गया, ये 5 हो गया, और फिर इसे जोड़ेंगे 5 और 3, CF होता है, तो इसको 2 के 2 लिख देंगे और 2 के इसमें जोड़ेंगे तो 5 हो गया, और 5 को 5 से फिर इस 5 को जोड़ोगे तो 5 हो गया, फिर इस 5 को 9 से जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा, तो 7 के संचयी बराबरता क्या हो जाएगा? 10 आया है, तो इसका 10 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन सी में दिया गया है 10। आंकड़े इतना तक परिसर होगा, तो परिसर निकालने के लिए इसमें सबसे अधिकतम संख्या इसमें से क्या है? तो अधिकतम संख्या इसमें 20 हमें दिखाई दिया है, तो 20 और सबसे कम 2 है, तो 20 में से घटा देंगे 2, इसका आंसर 18 हो जाएगा, तो ऑप्शन सी में दिया गया 18। निम्नलिखित वितरण में बहुलक वर्ग क्या है? तो बहुलक वर्ग वही होता है जो अधिक बराबरता हो, तो अधिक बराबरता इनसे क्या है? 45 दी जाएगा अधिक बराबरता, तो इसमें क्या हो जाएगा? इनसे 40 और 50 हो जाएगा, तो आंसर डी में देगा 40 और 50। यदि 45 तथा 117 का मसा 65, तो 65 m माइनस 117 के रूप में है, तो m का मान हो जाएगा, तो ये 3 से कट जाएगा 65 भी और 117 भी, तो 65 m माइनस 117 बराबर हो जाएगा 13। 65 m उसको पलट देंगे तो ये बराबर का हो जाएगा 117, इधर चला जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, प्लस 13, तो 65 m बराबर 130, तो कर जाएगा 65 दूना 30, तो m के मान हो जाएगा 2, तो ऑप्शन 2 के दिया गया बी में, ऑप्शन बी। 2 10 और 20 के लसा और मसा का अनुपात होगा, तो लसा और मसा का अनुपात होगा, इसका मसा ये 2 ही होता है, इसे नहीं कटेगा, इसके काटेंगे 10, 2 से 5 और 20 को काटेंगे 2 से 10, 2 से 5, तो इसे कटेगा, इसका लसा मसा आ जाएगा, इसका मसा आ जाएगा कितना? ये 2 और इसमें भी 2, इसमें भी 2 जुट रहा है, तो ये इसका मसा आ जाएगा, और ये 5, तो ये मसा आएगा 10 आ जाएगा, और इसका लसा आ जाएगा, इसका लसा आएगा 10 आएगा, तो यह 2 है बच गया है, तो इसकी 2 का तो लसा आ जाएगा कितना? 20। अगर क्या कहा है? लसा, तो लसा को ऊपर लिखेंगे और मसा के नीचे, तो काटेंगे तो 1 10 का 10 काटेंगे
इसको हम इसे हम पहले 2 हो गया, 2 के 3 10 कर देंगे तो 5 और 20 की करेंगे तो 2 से 10, 2 से 5, तो इसमें 2 भी, इसमें 2 और इसमें 2, तो 2 मस आ जाएगा 2 और लस आ जाएगा, गुना करेंगे तो 20 आ जाएगा, तो 20/2 तो 1 मरतबे तो 10 आ जाएगा, तो 10:1 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का मौसा होता है, तो इसके बाद सबसे छोटी भाज्य छोटी अभाज्य संख्या का मौसा 2 होता है। 2 लगातार संख्याओं का मौसा, तो 2 लगातार संख्या का मौसा हमेशा 1 होता है, ऑप्शन बी। और 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है कोई, तो जो अभाज्य गुणनखंड करेंगे पहले 5 से लगाएंगे तो 5 एकम 5 0, 5 एकम 5, इसके बाद 7 से लगाएंगे 7 कम 7, 7 एकम 7, 3 बचा, तो इसमें चल गया 3 चौका 28, 3 चौका 28 और 21, 2 इसमें चलेगा तो 3 28 3 21, तो इसे 11 से लगाएंगे, 11 एकम 11, 3 बजा 11, 11 एकम 11, 33, तो 13 हो गया, तो इसके 1 2 3 4, तो 4 अभाज्य संख्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है, तो 2 अंकों की संख्या कितने 3 से विभाज्य है, तो पहले 2 अंकों की संख्या कितना हो जाएगा 12, 12 के बाद 15 और 15 के बाद 18, 3 से विभाज्य 18 के बाद 99 हो जाएगा, तो an बराबर लगाएंगे, an हो जाएगा कितना 99, n हो जाएगा 99 और a हो जाएगा 12 और d हो जाएगा 3, तो an बराबर होता है a प्लस an माइनस 1 इंटू डी, तो n बराबर हो जाएगा 99 और 99 बराबर a के मान दिया गया 12 और n नहीं दिया है -1, डी का मान 3 दिया है, तो 99 में से 99 -12, तो 12 -12 और 3 ई जोड़ेंगे तो मिटाने दीजिए पहले, जगह नहीं है, मिटाने दीजिए, तो 99 में 3 जोड़ेंगे तो 102 हो जाएगा, 102 में से हम 12 घटाएंगे तो 90 और ये 3 90 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, तो इसका आंसर 30 हो जाएगा, 30 दिया गया है कहाँ, बी, ऑप्शन बी। और इस क्लास अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक शेयर कर दीजिएगा, और नीचे इसका आंसर भी दिया गया है, तो आप लोग DBC एजुकेशन क्लासेज टेलीग्राम चैनल पर आपको जुड़ जाइएगा, सर्च कीजिए DBC एजुकेशन क्लासेज, या लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे।